कहाँ टिक पाएंगे आप? एक तरफ जहाँ है ना साहब है, दूसरी तरफ जो है कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी हैं, तीसरी तरफ एनडीए की बड़ी प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा है, वहाँ जीवन यादव कहाँ पहुंच पाएंगे? वोट किसको देना है? वोट तो ट्रेंडिंग था आपका सवाल। जब मैं पहली बार आपसे मिला था, आपने कहा था कुछ तीखा सवाल कीजिए, चूंकि आप उस वक्त कुछ थे नहीं, आप एक सामाजिक तौर पे अपने आप को एक्टिवेशन करते थे। आज एक तीखा सवाल मैं आपसे करूंगा। आपने बार बार कहा था कि जब मैं जीतूंगा तो गोरखपुर बनाऊंगा। ये सवाल गोरखपुर वाला। भारत का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त। मेरे साथ अभी जीवन यादव है और आज इन्होंने घोषणा किया है खास करके लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। लगभग देखा जाए तो 2 जिले की मीडिया आज सिवान में आई हुई है, खास करके जीवन यादव की कवरेज करने के लिए। मैं कुछ चीजें इनसे मिलने की कोशिश करूंगा और खास करके जिस तरीके से अभी बिहार खास करके सिवान में एक तरफ एनडीए गठबंधन और कई निर्दलीय जो है कि इस बार जो कि मैदान में है। जीवन जी क्या कुछ बताएंगे आज जिस तरीके से आपने धमाका कर दिया, खास करके अपने चुनावी ऐलान में, खास करके प्रत्याशी को लेकर के? देखिए, हम चुनाव लड़ने के मूड में तो कल भी नहीं थे, लेकिन जनता के द्वारा जब मुझे आश्वासन मिला कि नहीं मुझे लड़ना चाहिए, जब मैं काम करने के योग्य हूँ तो आपको फील्ड में आना चाहिए। सो मैंने 20 दिन इंक्वायरी किया और फैसला में यही मिला जनता के द्वारा कि भाई आपको लड़ना चाहिए। सो मैंने आज आगाज कर दिया। अब इनका सवाल था कि मेट्रो चलेगा, तो मैं मेट्रो चलवाने का वादा तो नहीं करूंगा, बड़ा मुद्दा है, लेकिन मेट्रो से ज्यादा स्पीड सिवान का विकास होगा, ये आश्वासन जरूर दूंगा। अच्छा, ये मैं संकल्प लेता हूँ। जीवन जी, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो कि मतलब ऐसा कुछ फेंक देते हैं, जैसे कभी फेंकने वाला मामला बहुत कुछ चल रहा है, जैसे देश के प्रधानमंत्री को भी कहा जाता है ना, हम नेता नहीं, हम बेटा है। नेता तो कभी थे ही नहीं, अब कभी तो कहीं से लग रहा है कि हम नेता है। नेता बनने के लिए आपको पता है ना, धोती पहनना जरूरी है। नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक युवा हैं, और युवाओं की सोच इस बार जो है कि कहीं ना कहीं एक मतलब देखा जाए तो देश के विपरीत जा रहा है। वो लोग नौकरी चाहते हैं, उसको रोजगार चाहिए। आप उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? युवा को लोग कोई पूछता ही नहीं है। युवा तो सिर्फ हमको लगता है ना कि इस्तेमाल करने की चीज है। कहीं जरूरत है भीड़ लगाने का, युवा को बुला लो, कोई काम है तो युवा सब कर लो। यहाँ तक कि कोई भी काम हो, छोटा से बड़ा, सब युवा करेंगे, लेकिन जब युवा के हक की बात आती है तो किसी को नहीं दिखाई देता, इग्नोर कर देते हैं लोग। क्यों? कि युवा को जरूरत नहीं है किसी चीज की। ना युवा कोई बड़ा पोस्ट पे जा सकता है भाई, युवा सांसद नहीं बन सकता है, युवा विधायक नहीं बन सकता है। उसको जरूरी है क्या 70 वर्ष का, 80 वर्ष का होना? आप भी इस्तेमाल हुए हैं क्या? अब तो आप देख ही रहे राजनीति तो हम कॉलेज लाइफ से कर रहे हैं, लेकिन हम अपने हक के लिए हमेशा लड़े हैं। और यहाँ मेरे हक की लड़ाई जरूरी है क्योंकि मेरी सिद्धांत की लड़ाई है। अब मुझे सिवान के लिए कुछ करना है। आप बार बार धोती कुर्ता की बात करते हैं, उम्र की बात करते हैं, 70 साल 80 साल हुई, ये बात करके किसको मतलब इंडिकेट करना चाहते हैं? किसी को इंडिकेट नहीं करते हैं। हम ये बताते हैं कि युवा आएंगे कुर्सी पे तो विकास मेट्रो से भी फास्ट चलेगा, नहीं तो पता चलेगा ना विकास वहीं रह जाता है। अब विकास जनता भी कहती है ना, विकास कहाँ हुआ है? पन्नों में भी तो नहीं हुआ है, विकास हुआ ही नहीं है। तो एक मौका दीजिए, विकास दिखाएंगे कि क्या होता है। सर, विकास तो बेमानी हो गया है और आप भी विकास की ही बात कर रहे हैं। विकास का मतलब क्या है कोई नहीं समझ पा रहा है, सिर्फ एक शब्द बन के रह गया है। विकास का मतलब होता है ना, विकास का मतलब है कि एक बार मैंने जनता जनार्दन से एक मौका मांगा, मुझे मिला, बशर्ते मैं कुर्सी पर नहीं गया। मुझसे छीन लिया गया कुर्सी, फिर भी मुझे मिला, जनता ने मुझे ही दिया। अब मैं उस पर खड़ा हुआ और खड़ा होकर दिखाया कि काम क्या होता है। और रही बात विकास की, आप बताइए, एक बात बताइए, विकास किसको कहते हैं? आपके घर में किसी को परेशानी हो जाए और आप मेरे पास आते हैं, मैं उस काम को करता हूं, ये भी विकास है। 15,000 लोगों का आंख का ऑपरेशन कराया, पथरी बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया, 2 लाख से ज्यादा ओपीडी कराया, 50 से ज्यादा कजिया से लेके बियाह शादी सब में मैं आगे खड़ा होकर अपने बदौलत किया। क्या ये विकास नहीं किया मैंने? सहयोग किया नहीं, ये भी विकास है। अपने पैसा से मैंने नगर परिषद में, जब फंड नहीं था, नगर परिषद में लाइट लगवाया, बाद में जो हुआ सो हुआ, लेकिन उस समय मैं विकास के लिए अग्रसर था, तभी ना अपने पैकेट से लगाने का काम किया। आज मुझे मौका मिला तो 1 साल में मैंने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। ये विकास ही तो है। कहीं से उठाइए तो सब विकास है। मेरे कामों को बताने की जरूरत नहीं है, जनता में मालूम है कि मैंने क्या किया है और मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी एक कॉल पे इतने युवा यहाँ पाए हुए हैं, ज्यादातर इसमें यूट्यूबर भी है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी है। आप इनको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बेकारी और खास करके जो है अनएम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था क्या है। आप इन लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, हमने ये चीज देखा है, यूनिवर्सिटी का प्लान मेरा क्यों है सिवान को,
सिवान को महाविद्यालय इसलिए देना चाहता हूँ कि जो बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो पाते हैं, आज एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन में क्वालिफिकेशन ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट। तो मैं जब बच्चे ग्रेजुएट होंगे तभी ना क्वालिफिकेशन के द्वारा वो प्लेसमेंट लेंगे। मैं जब आऊँगा और जब विश्वविद्यालय खुलेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ रोजगार आएगा अपने आप। जब बच्चे LLB करेंगे तो वकील बनेंगे, अपने कोर्ट में बैठेंगे। जब BCA BBA करेंगे तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ले दिल्ली जाएंगे, इलाहाबाद जाए, बनारस जाए, कहीं भी जाके अपना किसी भी कंपनी में ट्राई करेंगे, इंटरव्यू देंगे तो जॉब मिलेगा। जब क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तो कहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। एम्प्लॉयमेंट को लाने के लिए एजुकेशन का लाना बहुत जरूरी है। ये तो मेरा स्लोगन है कि हर घर में हो शिक्षा, यही है जीवन यादव की इच्छा। हर घर में शिक्षा, और शिक्षा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, एजुकेशन भी होना जरूरी है। कम से कम ग्रेजुएट हो तब जाके। आज के डेट में कोई भी एग्जाम ग्रेजुएशन पे है, कोई भी एग्जाम ग्रेजुएशन पे है। आप ग्रेजुएट नहीं तो बैठ नहीं पाइएगा। जिस बात को आप, जिस वादे को कर रहे हैं जीवन जी, वादा नहीं कर रहा हूँ, संकल्प लिया हूँ। संकल्प लिए हैं। मरते दम तब निकालूंगा। इसको मल्टी सिटी हॉस्पिटल बनाऊंगा, इसमें निःशुल्क में हार्ट, ब्रेन का ऑपरेशन, छोटा मोटा सब ऑपरेशन निःशुल्क होगा। ये मेरा है ना, ये तो मैं बनाया हूँ ना, इसको कंप्लीट करना है मुझे। ये आश्वासन नहीं ना है, अपने पैसे से बनाऊंगा, उसमें निःशुल्क इलाज कराऊंगा और मैं ये करके दिखाऊंगा। कहाँ टिक पाएंगे आप? एक तरफ जहाँ हैना साहब हैं, दूसरी तरफ जो है कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी हैं, तीसरी तरफ एनडीए की बड़ी प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं, वहाँ जीवन यादव कहाँ पहुँच पाएंगे? वोट किसको देना है? वोट तो लोग विकास के नाम पे देंगे ना। नहीं, वोट देना किसको है? ये तो आपने बताएंगे। जनता को। तो ये आपने बताया। जनता मालिक है ना, सिंबल मालिक नहीं ना है, कैंडिडेट मालिक नहीं ना है। जनता को वोट देना है। एक वोट एक अधिकार। वो समय आएगा ना 25 को पता चल जाएगा कि जनता किसको वोट दे रही है। बताने की जरूरत नहीं है। कितनों हम लंबा फेंकेंगे ना मीडिया में आके, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, तो जनता को मालूम है कि कौन क्या करेगा और कौन क्या करने वाला है, कौन क्या किया है और कौन क्या कर सकता है। बताने की जरूरत वही रिजल्ट आएगा 25 परिषद रिजल्ट आएगा बहुत जल्द आने वाला है। बताऊंगा नहीं जीवन यादव ही क्यों? क्योंकि विकास दिखाने वाला, विकास कहने वाला, विकास सोचने वाला। क्योंकि सिंबल और सोच की लड़ाई है ना। अब देखते हैं जनता मालिक है, सोच जीतता है कि सिंबल। अगर सोच जीतता है तो सिवान की जीत होगी, क्योंकि सिंबल जीतता है तो जाहिर से बात है पैसे की जीत। अपना चुनौती किसको मानते हैं आप? सिद्धांत को। लड़ाई मेरी सिद्धांत से। मैं जब तक इस मकसद को पूरा नहीं करूंगा तब तक निरंतर लड़ते रहूंगा और लास्ट तक लड़ूंगा, जब तक ये मैं सपना अपना पूरा नहीं करूं। सिवान के युवा भाई और बहनों के लिए जो मैं सोचा हूं उसे पूरा करूंगा, तभी दुनिया छोड़ूंगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंडिंग था आपका सवाल। जब मैं पहली बार आपसे मिला था, आपने कहा था कुछ तीखा सवाल कीजिए, क्योंकि आप उस वक्त कुछ थे नहीं, आप एक सामाजिक तौर पे अपने आप को एक्टिवेशन करते थे। आज एक तीखा सवाल मैं आपसे करूंगा। आपने बार बार कहा था कि जब मैं जीतूंगा तो गोरखपुर बनाऊंगा। ये सवाल गोरखपुर तो मैंने नगर परिषद को पहल में ले ही दिया है। क्या नहीं है सिवान नगर परिषद में? लोग कहते हैं कि नगर परिषद में कुछ नहीं है। 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया हूँ। 1500 से ज्यादा योजना पे काम हुआ है। विधानसभा में क्वेश्चन हो गया है विपक्ष में कि इतना काम क्यों हो रहा है नगर परिषद में। आप जाके निकाल सकते हैं, विधानसभा से क्वेश्चन हुआ है। पहला, सिवान में इतना विकास 1 साल में 35 साल में नहीं हुआ, जो 1 साल में हुआ आप जाके जांच कर सकते हैं। तो जो इंसान बिना कुर्सी पर है 35 साल का रिकॉर्ड 1 साल में तोड़ सकता है, सोचिए कि 5 साल में अगर दिल्ली चला गया तो सिवान को कहां से कहां पहुंचाने का काम करेगा। ये जीवन यादव थे और जिन्होंने बहुत बेबाकी से आज बहुत कुछ कहा। अब देखना है कि आने वाले वक्त में ये क्या कुछ करते हैं। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।